हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसे लेकर भारत में नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने का काम पाकिस्तान करता है। भारत लंबे समय से उसका निशाना रहा है। सेना की ये कार्रवाई जरूरी थी और इसका हम स्वागत करते हैं। रांची में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और संगठन के लिए सोचने को कहा और इस जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत बताई। केसी वेणुगोपाल ने पंचायत स्तर पर कमेटियों को पूरा करने और जातिगत जनगणना को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। खड़गे ने कहा, मंत्रियों, विधायकों को संगठन की मजबूती पर भी सोचना होगा। सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। वहीं इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की। भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन को लेकर बधाई दी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए एनडीए भी जमकर मंथन कर रहा है। ऐसे में सोमवार को जदयू नेताओं के साथ उन्होंने संगठन की मजबूती को लेकर बैठक की थी। कल बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ नीतीश ने बैठक की। अब मुख्यमंत्री आवास में नीतीश एनडीए के तमाम दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में की गई कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को सलाम किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस देश और सशक्त बलों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम भारतीय सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सलाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी देश और सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मनोबल ऊंचा है। हम इस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई का स्वागत किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही कार्रवाई का स्वागत करता हूं। मैं इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों को उनके परिवारों के सामने मार दिया गया, न्याय हुआ। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं और वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने बाजवा को बेवजह परेशान न करने की चेतावनी दी और अंतरिम आदेश जारी रखा। बाजवा पर राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले बयान देने का आरोप लगाया, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारत सरकार, सेना, वायुसेना और नौसेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं सेना, वायुसेना और नौसेना को बधाई देता हूं। हम पाकिस्तान में निर्मित आतंकवाद के निशाने पर रहे। वे आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं, हमें इसे रोकना होगा। मैं सरकार को इसे अंजाम देने के लिए बधाई देता हूं। कोई भी हमारे देश में आकर निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश में घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सीएम सुख सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अब उन्हें भी 1500 रुपए प्रति माह देने का फैसला किया है। प्राकृतिक कृषि उत्पादों के एमएसपी में भी वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सेना की जमकर तारीफ की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम। पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना का हमला गर्व की बात है। सेना ने पहलगाम में 26 लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को खत्म करने का बदला लिया।